हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम रेगुलर सुबह 8 बजे लाइव क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सुपर सीरीज हमारी चल रही थी। आज हम बात करें आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज का पार्ट नंबर जो 70 रहने वाला, बड़ा ही शानदार होगा। क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चन जो भी लिए एक ही पेपर से सारे उठाए, जो कि 10वीं के आधार पर ट्रेडमैन का पेपर आता है उस पूरे पेपर से मैंने उठाए। टीडीएन का पेपर मैंने लिए जो कि 23 फरवरी को था। 23 फरवरी को जिनका एग्जाम था वो पेपर मैंने पूरा उठाया। 10वीं पास के आधार पर ट्रेडमैन का पेपर जो कि शिलांग भर्ती का है, तो इसलिए पेपर बहुत ही शानदार होगा। और आज का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो मैंने उठाया, इसलिए आपको आज का टारगेट देता हूं 13+ का। तो सभी विद्यार्थियों को 13+ अचीव करने की कोशिश करनी है। यदि आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो आपको मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप 15 में से 15 भी कर पाओगे। तो जो विद्यार्थी 15 में से 15 कर पाएगा अंत में कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि जब भी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करके क्लास प्रोवाइड करें। और आपको बाकी बताए रखा है, कल रविवार का दिन है तो कल सुबह 8 बजे लाइव आना मत भूलिए, क्योंकि कल आज का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है, जिसमें आप अपना देख सकते हैं स्कोर कार्ड कितना आता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं और ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर से आपकी मैराथन क्लासेस भी शुरू हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप सबको पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो ये देख लीजिएगा कि इसमें दिखाई दे रहा है आधार गुणा ऊंचाई वाला 1/2 में और होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जो ऑप्शन नंबर कौन सा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और एक होता है हीरोइन का सूत्र, जो हीरोइन का सूत्र कह सकते हैं या हीरोइन का सूत्र कह सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है। वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में लिया जाता है। क्या होता है, जल्दी से नोट कर लो। एस यहाँ क्या है, अर्ध परिमाप है, एस माइनस ए बी सी क्या है, यहाँ भुजाएं है, त्रिभुज की भुजाएं है, एस माइनस बी, और एक होता है एस माइनस सी। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। यहाँ एस की बात करें तो एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग कर दो, a + b + c/2। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हीरोइन का सूत्र काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आपको कहे 3, 4 और 5 का एलसीएम बताना, लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। तो आपको पता है लघुत्तम समापवर्त्य आप आराम से निकाल लोगे। यदि 3, 4 और 5 का निकालोगे तो आपका 60 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दे रखा है 2 वर्ष और 3 वर्ष में, क्या दिया, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों की ब्याज का अंतर बताओ। पहले बात तो अगले ने कोई नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है। पहली बात तो आपको ये कवर होना चाहिए, यहाँ ब्याज कौन सा है, साधारण है। कौन सा ब्याज आपको पता है, साधारण है। वो साधारण ब्याज होता है, आपको पता होना चाहिए हमेशा के लिए। साधारण ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर बताना है, इसका मतलब 2 और 3 वर्ष का अंतर कितने का हो गया, आपको पता है। समय में अंतर की बात करें तो 1 वर्ष, इसका मतलब आपको पता है, क्योंकि यदि हम 2 वर्ष और 3 वर्ष का अलग अलग निकाल कर उनका अंतर करेंगे इससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या कर दो, आपको पता है समय का अंतर कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो इसका मतलब 1 वर्ष का जो होगा वही आपको पता है होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों वर्षों में भी क्या होगा, पहले वर्ष का भी बराबर होगा, दूसरे का भी बराबर होगा, तीसरे का भी बराबर होगा। तो 2 वाला घटाएंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा आपको पता है, 2100 गुणा में क्या करेंगे हम, 8 गुणा में क्या करेंगे 1, समय कितना है 1।
तो आराम से आप निकाल लो जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो और 21 कितना होता है आपको पता है 168 होता है। कितना होता है 168, तो 168 रुपये आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। इस तरह का कोई भी गुणा आता है, अब 106 को 106 से गुणा आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। 106 को 106 से गुणा करना है, तो मैंने आपको काफी बार ट्रिक बता रखी है। यानी 106 गुणा 106 हो या 100 के आसपास की कोई भी संख्या हो, तो आपको पता है ये 100 से 6 अधिक है, तो 106 में कितना जोड़ दो आप, 6 जोड़ दो, क्योंकि अधिक वाला मामला है। तो 6 जोड़ दिया, कितना है 112 है। कितना है 112 है। आगे बात कर लेते हैं, 6 को 6 से गुणा कर दो, कितना है 36 है। कितना है 36 है, तो ये हमने लिख दिया। पहले 6 को जोड़ दिया, कितना है 112, फिर 36, क्योंकि 6 को 6 से गुणा कर दिया। अब बात कर लेते हैं, ये 94 क्या है, 94 क्या आपको पता है, 6 -6 है। 100 में से क्या है, -6 कम है। अब बात कर लेते हैं 6 कम है, यानी -6। और बात कर लेते हैं, आगे भी एक 94 में लिख रखा है, और कितना है -6 कम है 100 से। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर दो, तिरछा क्या कर दो, अंतर ले लो। तो आपको पता है 94 में से 6 घटाना पड़ेगा, इसका मतलब कितना आएगा, 88 आएगा ना, बिल्कुल। 94 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आपको पता है ट्रिक होती है शॉर्टकट। तो 88 आया, और 88 और 6 को 6 से गुणा कर दिया, क्या आया 36, तो 88 36। अब दोनों को, ये तो आपको पता है इनका गुणा आ गया 94 गुणा 94 का, और ये हमने लिख ही लिया पहले। तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 88 कितना, 88 36। तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा एक बार, 1 मिनट मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, 88 36 लिख देते और क्या कर देते, जोड़ देते 88 36। जल्दी से जोड़ो, कितना आता है, तो 36 दूनी कितना हो गया, 72 हो गया। यहाँ तो आपको पता है। अब बात कर लेते 0 80 लगी 1, 0 80 लगी 1, यानी 2072 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 2072 बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सही। अब यहाँ आपको कुछ ही नहीं करना था, दोनों को पहले क्या करना था, गुणा करना था। 106 गुणा 106 कितना होता है आपको पता है, 112 ये होता है, 112 36 होता है। और यदि मैं बात करूं 94 गुणा 94 होता है, ये आपको मैंने लिख ही दिया 88 36। और दोनों को क्या कर देना, आपको दोनों को प्लस में कर देना, क्योंकि अगले ने प्लस दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। 40 किलो का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 10 किलो है। पहले बात तो कर लेते हैं, 10 किलो है किस में से है, टोटल 40 में से है। इसका मतलब आपको इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। गुणा में क्या लगाते हैं हम, 100 लगाते हैं। जल्दी से कर दो, ये 0 से 0 काट दो, और ये 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो आपका जवाब आएगा 25%। कितना आएगा, 25% आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि हमारा जब आप हौसला बढ़ाओगे, हमारा हौसला दुगुना करोगे, तभी तो आपको पता है मैराथन क्लास हम जोश के साथ ले पाएंगे, और आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जब क्लास हम जितने जोश के साथ लेंगे, उतना ही आपको 1 नवंबर वाले एग्जाम वाले विद्यार्थियों को उतना ही फायदा होगा। और हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाले, लगभग 20-25। तो वो प्रैक्टिस सेट भी आपको लेना है, मैं बता दूंगा कब लेना है। तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, रेगुलर क्लास लीजिएगा और अपना फायदा उठाइएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आगे, 10 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। और आपको हमेशा मैंने बता रखा है मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, उसको किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो किससे गुणा करते हैं आपको पता होगा, 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ कर दो आप, 10 गुणा क्या करेंगे, 18/5 करेंगे, क्या करेंगे 18/5 करेंगे। अब आपको बताइए इस 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 बार कटा। और 2 गुणा 18 का मतलब 18 दूनी कितना होता है, 36। और किस में आ गया आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। जवाब किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आया। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 36 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको क्या दे रखा है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ, तो आपको दे रखा है 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त। इसका मतलब जो वृत्त होगा वो 1 मीटर तार से बनाए गए, 1 मीटर तार से बनाए गए। इसका मतलब उसकी परिधि क्या होगी, 1 मीटर होगी। उसकी
यदि हम बात करें उस क्या वृत्त की क्या होगी परिधि, क्या होगी 1 मीटर होगी। ये आपको पता होना चाहिए उस वृत्त की क्या होगी परिधि दे रखी है आपको। परिधि कितनी दी है 1 मीटर दी है। कितनी दी है 1 मीटर दी है। अब ये लिख लेते 1 मीटर या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। क्या 100 सेंटीमीटर, यह आपको पहले मालूम होना चाहिए ये दिया क्या है। अब बात कर लेते हैं, आप आराम से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है सारा मामला ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे हम। परिधि क्या रखेंगे सेंटीमीटर में। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका वैल्यू आपको दे दिया कितना दिया 100 सेंटीमीटर। कितना दिया 100 सेंटीमीटर। पहले तो हम आर निकाल लेते हैं, तो आपको पता है 2 गुणा में क्या 22/7। 2 गुणा में क्या 22/7। और आगे बात कर लेते हैं गुणा आर बराबर क्या है आपको 100 है। अब चलिए कर देते हैं जल्दी से। पहले तो ये 2 से 2 काट ही दो, आप कितना है 50 है। कितना है 50 है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी 50 गुणा में कितना 50 गुणा में 7/22। ये हमने लिख दिया 7/22। अब आराम से आप हल कर सकते हो थोड़ा सा। यदि आपको पता है आर आपके पास आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई है आपके पास आर की वैल्यू आ गई। ये हमने आर की वैल्यू आपको अलग दिखा दी है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना क्या है जल्दी से देखिएगा। आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इधर में एक अलग कर देता हूं, सेक्शन बना देता हूं। तो अब यहाँ इधर हम निकाल लेते हैं क्या निकालना आपको क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो और मान निकाल लो। तो 22/7 आर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। आर को 2 बार रखना है 50 गुणा 7/22। कितना 7/22। और गुणा में क्या 50 गुणा 7/22। जल्दी से कर लो, गुणा भाग करना है आपको और कुछ ही नहीं करना है 7/22। अब आपको पता है जो कट रहा है काट देते हैं। ये 22 से 22 हमने काट दिया, ये 7 से 7 काट दिया। अब आगे बात कर लेते कौन सा कट रहा है 2 से कट रहा है। क्या 2 से काट दो। ये कितनी बार कटा, ये कटा 25 बार और ये कटा 11 बार। तो आपका बच्चा कितना, जल्दी से हम हल कर लेते हैं। ऊपर बचा 25 गुणा 7 गुणा में कितना 50 बट्टे में कितना 11। और इसको यदि आप भाग देख के सारा कुछ हल करोगे तो जल्दी से बताइएगा कितना आएगा। जल्दी से एक बार गुणा भाग सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। तो 795 पॉइंट कितना आएगा 795 पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ना आपको, कौन सा दिखाई दे रहा है 4-5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि हमने सारा सिस्टम सेंटीमीटर में ले रखा था, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना बिल्कुल का उत्तर सही। एक बार बताइएगा सभी विद्यार्थी क्या ये सवाल आपके समझ में आया। बेस्ट से बेस्ट मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, दिखाई दे रहा होगा मैंने कितना साफ साफ लिख के आपको समझा दिया। तो एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लो, बढ़िया रहेगा। और बेटर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको क्या दे रखा है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है तो मूलधन निकालना। तो मूलधन साधारण ब्याज में बात करें तो मूलधन क्या होता है आपको पता है ब्याज गुणा 100। क्या होता है ब्याज गुणा 100। आपको पता होना चाहिए, पहले सूत्र आप लिख सकते हैं ब्याज गुणा 100 बट्टे क्या होता है यदि हम बात करें तो दर गुणा समय। क्या होता है दर गुणा समय होता है। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, आराम से निकाल लोगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्याज कितना आपका 180 रुपये। ब्याज कितना 180 रुपये। गुणा में हमने क्या लगाया 100 लगाया। और दर और समय आपको देर का कितना दिया है 5 और कितना दिया 3 दिया। अब जल्दी से काट देते, ये 3 से काट दो, आपको पता है कितनी बार कटेगा 60 बार कटेगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता 5 से कटेगा कितनी बार 12 बार। और 12 गुणा 100 का मतलब कितना आएगा आपका जवाब, आपका जवाब आएगा 1200 रुपये। कितना आएगा 1200 रुपये। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा आपको, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है एच आपको दे। वृत्ताकार क्या है बेलन है। चलिए मैं थोड़ा बेलन बना देता हूँ आपके लिए। ये मतलब मैं बेलन बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सही तो नहीं बना पाएगा, फिर भी चलो एक बार कोशिश तो कर ही लेते हैं। यह आपका बेलन इस तरह से होता है, ठीक है। थोड़ा मैं सही नहीं बना पाया, फिर भी आप समझ गए होंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं, मैंने बेलन बना के आपको बता दिया। यदि मैं बात करूं तो आपको यहाँ ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 15, कितना 15 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। और आर का मान कितना दिया, त्रिज्या का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर। कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया। तो पहले तो यह आपको मालूम होना चाहिए, ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे दिए। अब आपको निकालना क्या, उसका आयतन बताओ। और बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। अब जल्दी से वैल्यू रख दो, तो 22/7, आर का मान कितना आपको दिखाई दे रहा है 7 × 7 है, आर का मान कितना है 7 × 7 है, और एच का मान कितना है 15 है। तो जल्दी से काट पीट करके इनको हल कर लो। अब आपको पता है 22 साथी कितना हो गया, आपको पता है 154 गुणा में कितना 15, 154 गुणा में 15 आप करके देखोगे तो जल्दी से बताएगा कितना आएगा। तो ये गुणा करके देखो, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब जल्दी से दे पाते हैं। तो 154 गुणा 15 आप करके देखोगे तो आपका जवाब आएगा 2310। कितना आएगा 2310 आएगा, गुणा करके एक बार देख लेना। और 2310 आएगा, ये आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, एक बार हम चेक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना उसमें दिखाई दे रहा है 2310.07। अब काफी सारे विद्यार्थी सोचेंगे 07 कहाँ से आया, क्योंकि हो सकता है पाई का मान 3.14 रखा हो, इस कारण थोड़ा सा आंकड़ा आगे दे रखा होगा। तो आपका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन है। तो आराम से आप निकालोगे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो ये बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 2100 में किसका भाग देना है, 2100 में 50 का भाग देना है, 2100/50 दे रखा है। तो पहले तो ये शून्य से शून्य काट दो। अब भाग दे के देखो पहले कितनी बार गया, 4 बार गया। फिर बात कर लेते कितनी बार गया, 2 बार। तो आपका जवाब आएगा 42, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3x + 2 = 23 है। तो पहले बात तो कर लेते हैं, ये 2 उधर जाके घटेगा, इसका मतलब 23 - 2 होगा। क्या होगा 23 - 2 होगा। अब आपको पता है 3x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। 3x बराबर कितना आया, 21 है। तो x बराबर कितना आएगा, 21/3 आएगा। 21/3 का मतलब कितना होगा, आपको पता है 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 7 वाला बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन में जवाब सही दे पाएंगे। तो आपको क्या दे रखा है, एक व्यापारी ने 17 बैग कितने में खरीदे, 1020 रुपए में खरीदे। इसका मतलब एक बैग का हम बात कर लेते क्या है, बेचे है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो एक बैग का विक्रय मूल्य बताइएगा जल्दी से, एक बैग का विक्रय मूल्य। तो मैं लिख देता हूं एक बैग का, थोड़ा मैं समझाने के लिए, एक बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। एक बैग का विक्रय मूल्य जल्दी से बताइएगा, विक्रय मूल्य कितना है, ये लिख देता हूं मैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको पता है 1000 जो 20 है, 1020 है, उसमें किसका भाग देंगे, 17 का भाग देंगे। 17 का भाग 6 बार गया और 1 0, 60 रुपए। ये बात तो आ गई, एक बैग का क्या है, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य है। और बात कर लेते हैं कितने रुपए की क्या हुई है, 51 रुपए की टोटल बैग पे हानि हुई है। इसका मतलब एक बैग पर हानि कितने की हुई, एक बैग पर हानि कितने की हुई, जल्दी से बताएगा। एक बैग पर मैं लिख देता हूं, एक बैग पर हानि, एक बैग पर हानि कितने रुपए की हुई है, जल्दी से बताएगा। टोटल हानि 51 रुपए की हुई है। तो 51 में हम किसका भाग दे देते हैं, 51 में 17 का भाग देते हैं। 17 तिया कितना होता है 51। इसका मतलब 3 रुपए की क्या हुई, 3 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हानि हुई है। अब बात कर लेते हैं फिर इस एक लेख का क्या कीमत है, यानी एक बैग लिख लो, यहाँ लेख की जगह क्या लिख के लो, बैग लिख लो, ये थोड़ा करेक्शन कर लो। तो फिर एक बैग की क्या कीमत है। अब बात कर लेते हैं कीमत, यदि विक्रय मूल्य की बात करें तो 60 रुपए है। और आपको क्या कहा है, आपको कहा है उसका क्रय मूल्य बताओ, क्योंकि अगले ने अब आपको पता है 60 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगला क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। एक बैग का क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य आप आराम से बता दोगे, जल्दी से बताओ कितना आएगा। अब बात कर लेते हैं 60 में बेचा कितने में, 60 में, और उसको क्या हुआ, 3 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। 3 रुपए की हानि होगी। इसका मतलब पहले उसका मूल्य कितना था, 60 + 3 था, यानी उसका बैग का मूल्य कितना था, 63 रुपए था। तो जो ऑप्शन नंबर 63 बता रहे हैं ना, कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको पता है 3 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। 60 में बेचने पर विक्रय मूल्य दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये विक्रय मूल्य हमने लिखा है 60 रुपए। तो आपको पता है 3 की हानि हुई, इसका मतलब खरीदा कितने में था, 63 में। तो आराम से कर दोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, पहली बात तो 841 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 29 होता है। अब आपको पता है दशमलव के आगे 6 अंक है, इसका मतलब 6 का आधा कितना होता है, 3 अंक आएंगे।
दो तो ये रहा और एक लगा देते ये शून्य और ये आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 0.029, तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दशमलव का ध्यान देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है जिसमें 2 अंक होता है उसका वर्ग करते कितना आता है, 4 अंक आता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो क्या आता है, 99 आता है। और 99 का वर्ग कितना होता है, 99 का वर्ग कितना होता है आपको पता है कितना होता है, 9803 होता है, 01 होता है, कितना होता है 9801 होता है। और आपको पता है 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग तो आपको पता है कितना हो जाएगा, अंक कितना हो जाएगा उसमें 5 हो जाएगा। आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 2 शून्य तो ये लगे और 2 शून्य ये लगे, यानी 10,000 अंक कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। इसका मतलब हम बात करें पूर्ण वर्ग की बात करें तो 99 का वर्ग होगा वही होगा अंतिम वाला। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, क्या दिमाग लगाना था, अब वैसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको पता है यदि हम बात करें 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बात कर रहा है बड़ी से बड़ी, तो इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9999। फिर हम क्या करेंगे, भाग विधि से करके फिर कितना हम उसमें से घटाएंगे, उस तरह से लॉजिक करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेते। आपको पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार मैं बता देता हूँ। 100 का स्क्वायर आप सबको मालूम है कितना होता है, 10,000 होता है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे क्या होगी, छोटी संख्या होगी ना, बिल्कुल 5 अंकों की क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। जबकि 4 अंकों की आपको क्या है, बड़ी संख्या। इसका मतलब इससे पहले वाले का जो वर्ग होगा वो करके देखते हैं। तो 99 का वर्ग कितना होता है, 9801 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये है, आपको दिया 18 और 3780 है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको पता होगा दूसरी संख्या निकालना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, एक पहले वाली संख्या जो दे रखी है वो लिख लेंगे, यानी ए मान लेते हैं पहले वाले, तो बी वाली संख्या हमारे पास आ जाएगी। जल्दी से कर दो, आपको पता कितना दिया, 18 गुणा में कितना लिखा, 3780, कितना 3780 रखा और बट्टे में क्या लगा देते, ए का मान कितना दिया आपको, एक संख्या दी 154। तो जल्दी से कर लो, कितना दिया, एक मिनट, 540 दिया, कितनी दिया 540 दिया। तो जल्दी से काट पीट करके हल कर दो, 0 से 0 काट दो और 18 यूनिट 54 होता है, 3 बार कटा और 3 से इसे भाग देंगे, कितना आएगा 126 आएगा क्या। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थियों को कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके इस क्लास में 13 प्लस हुए, 13/15 है, तो आपका बढ़िया तैयारी है, क्योंकि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी थे कुछ, और कुछ क्वेश्चन चुटपुटिया भी थे, यानी बहुत आसान थे। तो इसलिए आपको, और जिन विद्यार्थियों के 15/15 आए वो भी कमेंट करके बताएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए किन किन विद्यार्थियों के 15/15 भी इस क्लास में आए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, और कल आपका रविवार है तो सुबह 8 बजे जो 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर लिया जाएगा, तो कल सुबह 8 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। अपने सभी जो भी दोस्त है उनको बता देना कि कल मॉडल पेपर होने वाला है, अपना टारगेट फिक्स करके मॉडल पेपर में लाइव आ जाइएगा और आप अपना चेक कीजिएगा आपके कितने नंबर आते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।